सम्राट चौधरी ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से फैसला वापस लेने का आग्रह किया है। यह फैसला था स्वर्गीय भूतपूर्व विधायिका पार्वती देवी के जयंती समारोह के मौके पर राजकीय समारोह घोषित करने का जो फैसला लिया था उसे सरकार वापस ले। यह पत्र सम्राट चौधरी ने लिखा। लेकिन यह फैसला क्यों सम्राट चौधरी लिए कि भाई उनकी मां को जब राजकीय सम्मान दिया जा रहा था तो ये तो खुशी की बात है, खुद सम्राट चौधरी भी करेंगे, गर्व की बात है। लेकिन मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर सम्राट ने क्यों कहा कि यह फैसला सरकार वापस ले। दरअसल इससे पीछे की पूरी कहानी हम आपको बताने आए हैं। बीजेपी में बवाल मचा हुआ है, खलबली मची हुई है। उसके बाद यह फैसला सम्राट को चिट्ठी लिखनी पड़ी है वापस लेने के लिए। पूरी खबर, बीजेपी में खलबली के बाद सम्राट चौधरी का यू टर्न, अपनी मां की जयंती पर राजकीय समारोह के फैसले को वापस लेने की मांग, सीएम नीतीश को लिखा पत्र। अब आपको बता दें कि बिहार के जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी ने अपनी मां स्वर्गीय पार्वती देवी की जयंती के मौके पर राजकीय समारोह आयोजित करने के फैसले को वापस लेने की मांग की है। 5 दिन पहले सरकार ने स्वर्गीय पार्वती देवी की जयंती पर राजकीय समारोह मनाने का फैसला किया था, लेकिन अब वह फैसला वापस कराने के लिए सम्राट चौधरी खुद चिट्ठी लिख रहे हैं। बिहार के राजनीतिक हलके में खासतौर पर बीजेपी के अंदर अब खलबली मची हुई है। 13 मार्च को बिहार सरकार के कैबिनेट विभाग ने पत्र जारी कर कहा था कि पूर्व विधायक स्वर्गीय पार्वती देवी की जयंती पर हर साल 15 मार्च को राजकीय समारोह मनाया जाएगा। इस साल 15 मार्च को राजकीय समारोह मनाई भी गई। स्वर्गीय पार्वती देवी बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मां थी। आज सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। इस पत्र में सम्राट चौधरी ने अपनी मां की जयंती के मौके पर राजकीय समारोह आयोजित करने के सरकारी फैसले को वापस लेने की मांग की है। इस सियासी ड्रामे से सियासी गलियारे में चर्चा का बाजार जो है वो गर्म है। अब पूरा मामला क्या है ये हम आपको समझाते हैं। दरअसल 13 मार्च को बिहार सरकार के कैबिनेट विभाग ने पूर्व विधायक स्वर्गीय पार्वती देवी की जयंती पर उनके घर तारापुर में राजकीय समारोह बनाने का, माफ कीजिएगा, उनके घर तारापुर में राजकीय समारोह मनाने का जो है वो पत्र जारी किया। कैबिनेट की ओर से जारी पत्र में कहा गया था कि पूर्व विधायक स्वर्गीय पार्वती देवी ने सामाजिक एवं विकास काम में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसे देखते हुए उनकी जयंती पर हर साल 15 मार्च को राजकीय समारोह मनाया जाएगा। यह पूरी खबर है। अब स्वर्गीय पार्वती देवी के बारे में भी विस्तार से हम आपको बता देते हैं। दरअसल 1998 में हुए लोकसभा चुनाव में समता पार्टी के नेता शकुनी चौधरी खगड़िया लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए थे। वे उस समय तारापुर से विधायक थे। सांसद चुने जाने के बाद उन्हें विधायक पद से इस्तीफा देना पड़ा। जब वो इस्तीफा दिए तो उपचुनाव हुए। समता पार्टी ने शकुनी चौधरी की पत्नी पार्वती देवी को तारापुर से अपना उम्मीदवार बनाया और वो चुनाव जीत गई। पार्वती देवी 1998 से 2000 तक करीब 2 साल के लिए तारापुर क्षेत्र से विधायक रही थी। जब बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए तो शकुनी चौधरी ने नीतीश कुमार की जो पार्टी है उसका साथ छोड़कर लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी का दामन थाम लिया था। इससे पहले 1999 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने शकुनी चौधरी को टिकट नहीं दिया था। 2000 के विधानसभा चुनाव में शकुनी चौधरी अपनी पत्नी पार्वती देवी के बजाय खुद तारापुर से विधानसभा चुनाव में उतरे और आरजेडी के विधायक चुने गए। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की मां स्वर्गीय पार्वती देवी के नाम पर राजकीय समारोह के फैसले से बिहार बीजेपी में सबसे ज्यादा खलबली मची थी। हालांकि कोई खुलकर बोल नहीं रहा था, लेकिन पार्टी के कई नेता यह कह रहे थे कि बिहार बीजेपी के भीष्म पितामह कहे जाने वाले कैलाशपति मिश्र की जयंती पर कोई राजकीय समारोह नहीं होता है, जबकि वे बिहार सरकार में वित्त मंत्री से लेकर राज्यपाल तक रहे थे। जनसंघ से लेकर बीजेपी को खड़ा करने में कुर्बानी देने वाले स्वर्गीय ताराकांत झा और स्वर्गीय ठाकुर प्रसाद जैसे नेताओं की जयंती पर भी बिहार में राजकीय समारोह नहीं होता है। बीजेपी के नेताओं का एक तबका यह आरोप लगा रहा था कि सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बन गए, जो कर रहे हैं उससे पार्टी को भारी नुकसान होने वाला है। सम्राट चौधरी के कारण पार्टी का कोर वोटरों में नाराजगी बढ़ती जा रही है और बीजेपी को अगले चुनाव में इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। यह बात बीजेपी के आला कमान तक पहुंच गई थी। 3 दिन पहले जब स्वर्गीय पार्वती देवी की जयंती पर राजकीय समारोह हुआ तो सम्राट चौधरी उसमें खुद मौजूद थे, लेकिन मंगलवार को उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा।
पत्र में सम्राट चौधरी ने लिखा है, मेरे लिए अत्यंत ही गर्व की बात है कि मुझे आपके कुशल नेतृत्व में बिहार की एनडीए सरकार में दायित्व निर्वहन करने का अवसर मिला। यह आपकी महान संवेदनशीलता है कि आपने मेरी पूजनीय माता भूतपूर्व विधायिका स्वर्गीय पार्वती देवी जी के सामाजिक और राजनीतिक कार्यों को पहचानते हुए उनकी जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय मेरी पूजनीय माता जी के प्रति आपकी श्रद्धा, सम्मान और आपके विराट व्यक्तित्व का परिचायक है। अनुरोध है कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग बिहार पटना के प्रांत 272 दिनांक 13/3/2025 को जो फैसले लिए गए थे उसे वापस लेने की कृपा की जाए। तो ये पूरा मामला था, जिस मामले के बाद जमकर बवाल मचा हुआ। अब सवाल यह है कि जो लोग जिस विधायक के लिए, स्वर्गीय पार्वती देवी के लिए, जो सम्राट चौधरी की माता जी हैं, जिनके केवल विधायक के कार्यकाल 2 साल का ही रहा, उनके लिए राजकीय समारोह, और जिन्होंने अपनी पूरे जीवन ही बीजेपी आरएसएस के नाम कुर्बान कर दिया, उनके नाम पर अब तक फैसले क्यों नहीं? और यही मुख्य कारण था जिससे बीजेपी में जमकर खलबली मची, बवाल मचा, और ऐसे लगा कि सम्राट चौधरी के हित में लिया गया फैसला बीजेपी के अंदर मुसीबत ला सकता है। तो सम्राट चौधरी ने आनन फानन में यह पत्र लिखा और सरकार से अपील की कि यह फैसला वापस लिया जाए। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।